देख तो कट नहीं रहा, ऊपर कट तो नहीं रहा। ठीक, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था, 2 क्लास हमारी हो गई थी। सबसे पहले पहली क्लास में किसके बारे में बात करी थी हमने? संख्याओं के। दूसरी क्लास इकाई अंक और शून्यों की संख्या। लास्ट टॉपिक करा था हमने दहाई अंक, उसके क्वेश्चन रह गए थे। ठीक, तो हम पहला बात कर लेते हैं दहाई अंक की। दहाई अंक का एक क्वेश्चन कराया था, एक तो कराया था ना। पहले हम दहाई अंक का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला करा दिया था 128, 99, 96, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था ना। ठीक, क्लास नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है 98 गुणा 'अगला क्वेश्चन हमारा ये था। हाँ, 173, 73, 98, 173, 73, 153, 96, 127, इन्हें सबके यदि हम आपस में गुणा करें तो दहाई अंक क्या आएगा, या यूं कह लो अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, या यूं कह लो दहाई अंक क्या आएगा? ठीक, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक या दहाई अंक। चलो, तो कल बताया था दाई अंक निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम? 100 से डिवाइड करेंगे, ये तो बताया था ना। अब एक चीज देखो, अगर हम यहाँ 100 से डिवाइड करते हैं, 98 में डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? माइनस के 2, 100 कम 100। यहाँ करेंगे 100 कम 100, अंतिम 2 अंकों में माइनस के 27, बहुत ज़्यादा बच गया। यहाँ करेंगे या तो 53 बचेगा या माइनस के 47। यहाँ 100 कम 100, माइनस के 4, यहाँ 100 कम 100, 27। संख्याएं ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होगी। क्या हम इनकी कैलकुलेशन कर पाएंगे? हम क्या कर सकते हैं, हम इनको छोटा कर लेते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, इनको छोटा कर लो। काट के अगर कुछ कट रहा हो तो काट का छोटा कर लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो काटो, 4 से काट सकते हैं 25 बार, और 4 से काट सकते हैं हम 24 बार। किस संख्या से काटा हमने? ध्यान रखना है किस संख्या से हमने काटा है। क्यों? रीजन ये है ध्यान रखने का, हमें भाग कितने से करनी थी? 100 से। कर कितने से रहे हम? 25 से। 25 से करे ना, तो हमें करनी तो 100 से ही है, तो इसलिए मैं कितने से काटा हमने? 4 से काटा। अब भाग कर लो। देखो 25 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, माइनस के 2 बचा, यहाँ करो 25 तिया 75, माइनस के 2 बचा। यहाँ देखो 25 दूनी 50, 3 बचा। यहाँ करो 24 में करो 25 ही कम, माइनस के 1 बचा। यहाँ करो 25 ही कम 25, प्लस के 2 बचा। यही बच रहा ना, बस अब इनकी गुणा कर लो। देखो माइनस से माइनस खत्म, गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? माइनस के 24। क्या बताया था? कल भी बताया था, क्या माइनस में हमारा आंसर होता? माइनस में आंसर नहीं होता। तो हम किससे भाग कर रहे हैं? 25 से। 25 में से घटा ले मैं, कितना बचेगा? हमारे पास बच गया 0, 1। ये तो बचेगा ना 0, 1। अब बात करते हैं, जिस संख्या से हमने काटा था उस संख्या से हमें लास्ट में गुणा करनी पड़ेगी। आके जिस भी संख्या से काटा था उस संख्या से क्या करनी पड़ेगी? हमें गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? हमें भाग करनी थी 100 से, लेकिन करी थी हमने 25 से। बस, तो कितना आ गया? 0, 4। इकाई अंक 4 आया, दहाई अंक 0 आया, यानी अंतिम 2 अंक कितने आ गए? 0, 4 आ गए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो फिर। हाँ देखो, 100 से 25 का नियम ये कहता है लास्ट वाले 2 अंकों को भाग कर लो, पूरी संख्या भाग हो जाएगी। 25 का नियम ये तो होता है ना। जैसा 5 का नियम क्या होता? 5 का नियम होता अंतिम वाले अंकों को भाग कर लो। ऐसे ही 5 पंजे 25 का नियम होता अंतिम 2 अंकों को भाग कर लो।
ठीक, तो हमने दो दो अंकों को भाग कर दिया, 25 का नियम कहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सबकी यदि हम आपस में गुणा करें तो अंतिम दो अंक क्या होंगे। इन सबकी गुणा करने के बाद अंतिम दो अंक क्या होंगे, ये हमें बताना है। बताओ इसको। कितना आया? देखो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करना जरा, तो कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 या 12, 4 एकम 4, 4 से काटो 25 बार, कट गया। 25 से भाग कर लो, 25 का नियम कहता है अंतिम दो अंकों को भाग कर लेंगे। 25 चौका 100, माइनस का 1 बचा, गुणा 25 एकम 25, 6 बचा, यहाँ करो 25 तिया 75, 1 बचा, 25 दूनी 50, 3 बचा। क्या यही शेष बच रहा? बस कर लो गुणा, 1 छंग 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, कितना आया? माइनस के 18, माइनस में आंसर होगा नहीं तो 25 में तो घटा लेंगे, कितना बच गया? 0, 7, दो अंकों में लिख लेंगे। हमने किस संख्या तक काटा था? 4 से डिवाइड नहीं किया था, 4 से गुणा कर लो, 7 चौके 28, कितना आ गया हमारे पास? 28 आंसर आ गया। अंतिम दो अंक क्या है? 28 आ गए। या यूं कह लो दाहिने अंक क्या आया? इकाई का 8 है, दाहिने का 2 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? हो जाएंगे यहां से क्वेश्चन, मिटा दो फिर इसको। अगली बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा शेषफल थ्योरम का। शेषफल थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। ठीक है, अगला टॉपिक किसका हमारा? रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय का है। रिमाइंडर थ्योरम कैसे? जैसा अभी पिछला क्वेश्चन हमने दाहिने वाला करा, 100 से हम डिवाइड कर रहे थे, सेम उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 17, 17 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? हमने 3 से भाग करा, 3 पंजे 15, कितना शेष बच गया? 2। पहाड़ा कम बार पढ़ा था, अगर हम पहाड़ा ज्यादा बार पढ़ लें, 3 छंग 18, माइनस का 1 भी तो शेष आ सकता, शेष 2 भी हो सकता, शेष माइनस का 1 भी हो सकता। क्या कभी निगेटिव रिमाइंडर आंसर होता? निगेटिव तो होता ही नहीं, तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही देना 2। हम इससे भी आंसर अपना दे सकते हैं। कैसे? देखो, किससे डिवाइड करा था हमने? 3 से, 3 में से 1 घटा लेंगे, क्या हमारा 2 आंसर आ नहीं गया? तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर से भी आंसर दे सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, जैसे मैं अगली संख्या ये लिख दूं, हमने 38 लिख दिया और हमें भाग करना था 8 से। रिमाइंडर बताओ जरा क्या आएगा? 8 चौक 32, 6 दिखाई दे रहा। हम 8 पंजे 40 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक, 8 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बच गया? 6। यहाँ यूं कह लो 8 चौक 32, कितना बच गया? 6। कोई दिक्कत? ये जो कॉन्सेप्ट लिखा बस इसी पे हमारा पूरा रिमाइंडर थ्योरम काम करेगा। ठीक, इसी पे थ्योरम पे हम काम करेंगे, इसी पे हमें क्वेश्चन करने हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्या? तो इधर खिसका लो ना बेंचों को। ठीक, आगे हम अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है 18 गुणा 22 और हमें डिवाइड करना है 5 से, 18 गुणा 22 और हमें डिवाइड करना हो 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 18 गुणा 22 और डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो, हमें ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों की गुणा करें बाद में 5 से भाग करें। यहाँ 5 से भाग करो,
5 तिया 15, 3 बचा, 5 चौक 2 बचा, दोनों गुणा में है, 3 दूनी 6। क्या रिमाइंडर 5 भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो सकता? तो एक बार भाग और कर लेंगे। 5 कम 5, कितना बच गया? 1 आंसर। बस इसी पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक, पहला क्वेश्चन है, शांति के साथ क्वेश्चन लिखते रहो, शांति भंग ना करो। अगर हम इन सबको डिवाइड कर दें 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। इन सबको यदि 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? फिलहाल अभी हम घात का जिक्र नहीं कर रहे, विदाउट घात बात कर रहे हैं। कितना आया? आया कुछ? देखो यहां देखते हैं 25 का नियम क्या कहता है भाग करने का? 25 का नियम ये होता है कि लास्ट वाले 2 अंकों को भाग कर लो, अंतिम 2 अंकों को। यहां भाग करेंगे 23 में, 25 ही कम 25, क्या माइनस के 2 बचेगा? कहाँ? अरे भाई मैं भाग कर रहा हूं। अब तो आंसर को बंद ही कर दो अपने जिनके आ रहे हैं। यहाँ करेंगे 25 दूनी 50 प्लस का 6, यहाँ करेंगे 25 ही कम 25 प्लस का 3, यहाँ करेंगे 25 दूनी 50 माइनस का 6 नहीं आने का गुणा, यहाँ करेंगे हम 25 चौका 100 माइनस के 8 आएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाने का। ठीक, अब इनके गुणा करना जरा। 6 दूनी 12, 12 तिया 36, गुणा करके लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 36 गुणा 8 छंग 48, यही तो आएगा। अभी भी ये 25 से बड़ा है, फिर 25 से भाग कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? कर लो गुणा। देखो 25 ही कम 11, माइनस चिन्ह तो पहले से चल रहा था। 25 दूनी 50, माइनस का 2 नहीं बचने का, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाने का, और 11 दूनी 22, कितना रिमाइंडर बच रहा? 11 दूनी 22 रिमाइंडर हमारा आ रहा। ठीक, अब बताओ कोई दिक्कत? माइनस तो ये वाला पहले से चल रहा था, माइनस को छोड़ दो। 48 में भाग करेंगे तो 25 दूनी 50, माइनस को 2 बचेगा ना, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन बढ़ा दो इसको। अगला क्वेश्चन है 158 गुणा 68 गुणा 197 गुणा 819। इन सबको यदि हम 11 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? कितना आया? तो 11 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ करना जरा। 11 के 11 बचा 4, हो गया 48, 11 चौक 44, 4 बच गया। यहाँ करो 11 छंग 66, 2 बच गया। यहाँ करो 11 के 11 बचा कितना? 8,
हो गया 87 और 11 अट्ठे 88, क्या माइनस का एक नहीं बच गया, गुणा यहाँ करो 11 सते 77, कितना बच गया 4, हो गया 49, 11 चौक 44, क्या 5 नहीं बच गया, बस इनके गुणा करना जरा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना बच गया माइनस के 40, माइनस के 40 बच गया। संख्या अभी भी 11 से बड़ी है, 11 से फिर डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड करना जरा, 11 चौक 44, माइनस का देखो माइनस चिन्ह तो पहले से ही है, इसको छोड़ो, 11 चौक 44, माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आंसर नहीं आ गया, प्लस का 4 आ गया। या हम यूं कह सकते हैं, इस माइनस हम ऐसे भी कर सकते थे, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बच गया 7, हम माइनस का 7 आ गया, माइनस में आंसर होता नहीं है तो फिर 11 में से घटा लेंगे, बचेगा तो फिर भी 4 ही ना। कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, कितना आ गया हमारा आंसर 4 आ गया, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जिनको दिक्कत हो रही है बताते चलना। कौन सा वाला माइनस, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, समझ में नहीं आया। देखो ये माइनस का बचा था, माइनस का 40 आया था, ये तो बचा था, कितना बचा था हमारे पास, यहाँ गुणा करी माइनस के 40 बचा था, ठीक। माइनस अलग रखो, माइनस अलग है, 11 से हम डिवाइड करेंगे, इसको तो भूल ही जाओ, माइनस तो अलग रखा, हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, ये तो माइनस अलग है, माइनस का कितना बचेगा 4 नहीं बचने का, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, कितना बन गया प्लस के 4 बन गया। अब क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 73 61 प्लस 118 29 प्लस 17 69 को यदि हम डिवाइड करें 8 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। यदि हम इन सबको 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 8 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। कितना आएगा 7। चलो देखते हैं, देखो 8 से डिवाइड करेंगे हम, इस बार क्या है चिन्ह प्लस के हैं ना कि गुणा के, ठीक। 8 से डिवाइड करो, 8 का नियम कहता है कि अंतिम वाले 3 अंकों को भाग कर लो, पूरी संख्या भाग हो जाएगी, ये तो नियम होता है 8 का। करो 8 चौक 32, बच गया कितना 4, हो गया 41, 8 पंजे 40, कितना बच गया 1 प्लस, यहाँ कर लो 8 ही कम 8 पूरा पूरा हो गया, 29 में करो 8 तिया 24, कितना बच गया 5 प्लस, यहाँ कर लो 8 नमा 72, 4 बच गया 49 हो गया, 8 छंग 48, यहाँ से भी एक नहीं बच गया, 5 और 2 7, कितना आ रहा है रिमाइंडर 7 आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई किसी को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से, फिर हम बात करते हैं घात वाले क्वेश्चनों की। यदि इन सबको हम डिवाइड कर दें 25 से, अगर इन सबको हम 25 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। यदि इन सबको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यदि हम इस पूरी संख्या को 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कितना आया 9, सभी का। इधर लड़कों के आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई तुम्हारे पीछे।
आ गया सबका। देखो 25 से डिवाइड करना, 25 का नियम अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, लास्ट वाले दो अंकों को भाग कर लो। 25 दूनी 50, प्लस का 3 बच गया, प्लस यहां करेंगे 25 दूनी 50, 9 बच गया, यहां करो 25 तिया 75, कितना लिखे हैं, माइनस का 7, तो यहां देखो 25 तिया 75 प्लस का 4, बस इनको जोड़ दो। देखो 4 3 7, 4 3 7 प्लस का 7 माइनस का 7, जोड़ के 0 हो जाएंगे, कितना बच गया, 9 आ गया। तो प्लस का 7 माइनस का 7 कट जाएंगे ना, या इन्हें जोड़ लो, 9 3 12, 12 4 16, 16 में 7 घटाएंगे 9 ही बचेगा, या प्लस माइनस के दिखाई दे रहे तो खत्म हो जाएंगे। कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक, अब बात कर लेते हैं घात वाले क्वेश्चनों की। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताते चलना, कहीं पता चला कि तुम बाद में कह रहे हो कि समझ में ना आया था, ऐसा तो नहीं है कोई? मिटा दो इसको फिर। स्टार्टिंग में जो चीज बताई थी, रिमाइंडर किस तरह से बच रहे थे, वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, 17 की घात 200 को यदि हम डिवाइड करें 18 से तो क्या शेष आएगा। 17 की घात 200 को यदि हम 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखो 18 से डिवाइड करेंगे हम 17 को, यही तो मतलब हो रहा। तो 18 कम 18, कितना बच गया, माइनस के, और माइनस के 1 की घात कितनी है, 200। माइनस के 1 की घात सम है, यहां देखना, अगर माइनस की घात सम है तो चिन्ह कैसा बन जाता है, माइनस प्लस, और अगर माइनस की घात विषम है तो चिन्ह कैसा बनता है, ये माइनस ही बनता। अब 1 की घात तो कुछ भी कर लो, एक ही रहने वाला, माइनस 1 की घात 200 है तो कितना आएगा, प्लस 1 निकल का आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यही क्या होगा, हमारा आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत आई किसी को? हमें क्या करना, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, हमें शेष कितना बचाना, 1 बचाना, चाहे तो प्लस का 1 बच जाओ या माइनस का 1 शेष बच जाओ। ठीक है, जैसा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 9 की घात 16 माइनस के 11 को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा। 9 की घात 16 माइनस के 11 को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा। कितना आएगा, देखना जरा, 8 से डिवाइड करेंगे 8 ही कम, कितना बचा, प्लस का 1 की घात कितनी, 16, 8 से 11 को डिवाइड करेंगे माइनस, 8 ही कम 8, कितना बच गया, 3 नहीं बच गया। देखो 1 की घात सम है, प्लस के 1 की घात तो कुछ भी कर लो, 1 माइनस के 3, कितना बच गया, माइनस के 2, क्या माइनस में आंसर होता। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हमने डिवाइड करा था उसमें से घटा लेंगे, कितना बच गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 6। ठीक है, कोई दिक्कत आई किसी को? बिल्कुल 0 से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताते चलना। अगला क्वेश्चन, 68 की घात 253 प्लस 1 को यदि हम डिवाइड करें 23 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा। 68 की घात 253 प्लस 1 को यदि हम 23 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो यहाँ 23 दिया 69, कितना बच रहा, माइनस के 1 की घात कितनी, 253, 23 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही शेष आएगा। देखो माइनस 1 की घात 253 है, विषय में तो माइनस 1 बनेगा, प्लस का 1 यो रहा, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, कितना बन गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारा 0। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बताते चलना।
कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी को? अगला क्वेश्चन है 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 32 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो यहां देखना, 32 से डिवाइड करना जरा, 32 चौके 128, कितना बचा? -1 और -1 की घात कितनी? 97 प्लस 32 से डिवाइड करो, 32 तिया 96, कितना बच गया? +1 और +1 की घात 97। -1 की घात 97 +1 की घात 97 अपोजिट हैं, एक दूसरे के कट जाएंगे, कितना बचेगा? 0 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? और भी आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सैंतीस की घात 113 डिवाइडेड बाई 9। दूसरा क्वेश्चन है 35 की घात 113 डिवाइडेड बाई 9। दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताओ फटाफट। फिर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं। कितना आ रहा? 1 8। देखो इधर देखते हैं, 9 चौक 36, कितना बच गया? प्लस का 1 और प्लस के 1 की घात कितनी? 113 प्लस 1 की घात कुछ भी कर लो, एक ही रिमाइंडर आएगा। इधर देखते हैं 9 चौक 36 माइनस का 1 और माइनस के 1 की घात 113, तो कितना बचेगा? -1। माइनस में आंसर होता नहीं है तो भाग देने वाली संख्या में से घटा लेंगे, कितना बचेगा? 8 आंसर आ जाएगा। लेवल बढ़ाना क्वेश्चनों का। चलो अगला क्वेश्चन है 2 की घात 34, इसको डिवाइड करना है 9 से। 2 की घात 34 इसको डिवाइड करना है 9 से, तो आंसर क्या आएगा? देखो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही बचेगा, और 2 की घात 34 हमसे खुलेगी नहीं। या यूं कह लो, मैंने एक चीज बताई थी, चाहे कुछ भी हो जाए शेष हमें कैसा बचाना? 1 बचाना। 1 शेष कब बच सकता? जब यहां संख्या क्या हो, या तो 9 से 1 कम 8 लिखी हुई हो, या 9 से 1 ज्यादा 10 लिखी हुई हो। शेष 1 कब बचेगा? जब यहां या तो 8 लिखा हुआ होता या फिर 10 लिखा हुआ होता। अब हमारे पास तो 2 हैं, इसका मतलब क्या? 2 की घात 34 का यही तो है ना, ये तो है हमारे पास। 2 बहुत सारे हैं, कितनी बार लिखे हुए? 34 बार। हम इन सब की गुणा करके 8 बना सकते हैं कि 10 बना सकते हैं? देखना जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या बन रहा है हमारे पास? 8 बन रहा। बस क्वेश्चन यही है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? 2 की घात 3 8 बन जाएगा। अब 2 की घात 3 इसको डिवाइड करके लिख लो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितनी घात बच गई? 1 बच गई, जो बच गई उसको अलग लिख लेंगे। 11 तिया 33, कितनी घात बच गई? 1, और डिवाइड किससे करना हमें? 9 से। देखो ये कितना बन गया? 8 नहीं बन गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 से 8 को भाग करो, कितना बचेगा? माइनस के 1 और माइनस के 1 की घात कितनी है? 11, गुणा 2 को भाग करो तो कितना रह जाएगा? 2 ही रह जाएगा।
देखो माइनस के 1 की घात 11 तो माइनस 1 आएगा और गुणा के 2। क्या आंसर हमारा माइनस के 2 नहीं आ रहा? माइनस में कभी आंसर होता तो हम क्या करेंगे, 9 में से घटा लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 7 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 7। किसका आ रहा था 2? कैसा गलत आ रहा था? 1 आ रहा था किसी का? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई अब? ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 110, इसको डिवाइड करना है तुम्हें 9 से, तो आंसर क्या आएगा? 2 की घात 110 इसे डिवाइड करना है 9 से, तो आंसर क्या आएगा? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आगे इसका भी कितना आएगा देखना। फिर से हमें इसे 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 की घात 3, 3 से डिवाइड करो। देखो 3 तिया 9, बच कितना गया? 2 हो गया 20, 3 छंग 18, कितना हो गया? 108 हो गया ना। कितनी घात बच रही? 2 की घात 2 बच गई। किससे डिवाइड करेंगे हम? 9 से। देखो ये कितना बन रहा हमारा? 8। 8 नहीं बन रहा? 9 से 8 को भाग करो, कितना बचेगा? माइनस के 1, और माइनस के 1 की घात कितनी? 36, गुणा ये कितना? 2 दूनी 4। 9 से 4 को भाग करेंगे तो कितना शेष रहेगा? 4 ही रहेगा। अब माइनस के 1 की घात समय तो 1 निकल का आएगा और गुणा का 4, और 4 ही कम 4, आंसर आएगा हमारे पास 4। कोई दिक्कत? किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 की घात 512, इसे डिवाइड करना हमें 400 से, तो शेष क्या बचेगा? 7 की घात 512, इसे डिवाइड करना हमें 400 से, तो शेष क्या बचेगा? क्वेश्चन अच्छा लग रहा है? कितना आया? 1 मिनट में तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं। एक चीज देखना, यहां हमारे पास 400 है, 400 ही तो है। या तो यहाँ 1 बचाने के लिए या तो 399 होना चाहिए या 401 होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या यूं कह लो 400 के पहाड़े में भी तो हो सकता कहीं ना कहीं। 400 के पहाड़े में नहीं हो सकता? 400 के पहाड़े में भी तो हो सकता। तो क्या हम देखो 7 कितनी बार लिखा हुआ हमारे पास? 512 बार। 7 तो बहुत सारे हैं ना हमारे पास। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, बहुत सारे। चलो गुणा करके देखते हैं, जो कहीं 400 के आसपास या 400 के पहाड़े में मिल जाए। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, अभी तो बहुत गैप आ रहा। 343 सत्ते 2401, 343 सत्ते कितना है? 2401। 4 छंग बच नहीं रहा, एक बच रहा ना एक। तो कितने 7 को मिलाया हमने? 4 7 को मिलाया है। क्या हम इसे 7 की घात 4 नहीं लिख सकते? 2401 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 4 ही कम 4, बची 1 होगी 11, 4 दूनी 8, बची 3 होगी कितनी? 32, 4 अट्ठे 32 डिवाइडेड बाई 400, ये तो बचा। अब देखो ये कितना बन गया? क्या ये ऐसे नहीं बन गया? 2401 की घात 128, और भाग किसका करना है? 400 तो बटे में लिख दिया। 400 ही कम 400, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200, 400 छंग 2400, कितना बचा? 1, और 1 की घात कितनी? 128, कितना आ जाएगा? 1। हमारा आंसर कितना आ गया? 1 हमारा आंसर आ गया।
कोई दिक्कत आई किसी को? मिटा दूं इसको फिर। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 2001 डिवाइडेड बाई 7। अभी कुछ टाइम पहले जिसने एग्जाम दिया था उसको क्वेश्चन ध्यान होगा। यूपी टेट में आया था। बताओ कैसे बातचीत हो रही? छः। देखो 300 हमारे पास बहुत सारे हैं, 7 के आसपास पहुंचाना हमें। 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या एक शेष बचेगा? नहीं बचा। 3 तिया 9 तिया 27, 7 से डिवाइड करना जरा, 7 चौके 28, बच गया एक शेष, लिख दो फिर। तो हम क्या 3 की घात 3 लिख सकते हैं इसे, 27 बन रहा है ना हमारा। 3 से डिवाइड करो, 3 छंग 18, बचा 2 हो गया 20, 3 छंग 18, फिर बचा 2 21 हो गया, 3 सत्ते 21। किससे करना है भाग? 7 से। देखो लिखो इसे, कितना बनेगा ये? 27 की घात 667 डिवाइडेड बाई 7। 7 से भाग करो, 7 चौके 28, माइनस के 1 आया, और माइनस के 1 की घात कितनी? माइनस के 1 की घात है विषम, तो आंसर कितना आएगा? माइनस के 1। अगर माइनस के 1 बचा है, माइनस की संख्या बची तो जिससे हमने भाग करा था उसमें से घटा लेंगे। कितना बचेगा हमारा? 6 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 6 आ गया। कोई दिक्कत आई? अच्छा कितनों को दिक्कत आ रही जरा बताना, एक बार हाथ खड़े करना। किसी को नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाने में फायदा है। चलो अगला क्वेश्चन है 2 की घात 99 को डिवाइड करना हमें 16 से। 2 की घात 99 को डिवाइड करना हमें 16 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो कितना आएगा? अच्छा देखना, देखो ये क्या हमारे पास, ये ऐसे नहीं है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है? 99 बार नहीं है। किससे भाग करना हमें? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से पूरा 16 खत्म नहीं हो रहा। जब सब कुछ खत्म हो चुका है नीचे, तो भाग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर कहां से बचेगा? क्या आएगा? 0 आएगा ना। 4 घात जैसे हमने इसमें से अलग निकाल ली, या यूं कह लो हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 में से मतलब 99 4 घात अलग निकाल ली, इधर कितनी बची? 95। इससे पूरा पूरा खत्म नहीं हो गया, ये नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ऊपर लिखी संख्या नीचे लिखी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही होती है, तो वहां शेष क्या आता है? 0 आता है ना। शेष कितना आएगा? 0 आएगा। तो जैसे हमने ये लिखा, हमने लिखा 5 गुणा 7 गुणा 8, 5 नहीं 15 लिखते हैं, गुणा 13, हमें डिवाइड करना 3 से। डिवाइड कितने से करना? 3 से। अगर जितनी भी संख्याएं गुणा में लिखी हुई थी, उनमें से अगर एक भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई, तो ये सारी की सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। रीजन 3 से भाग करना जरा, 3 पंजे 0 बचा, 3 दूनी 6 1 बचा, 3 तिया 9 या 3 दूनी 6 2 बचा, 3 चौक 12 1 बचा। सबकी गुणा करना जरा, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 की 0 से करोगे 0 नहीं आएगा। तो या यूं कह लो, गुणा में चाहे कितनी भी संख्या लिख दो, अगर एक भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी तो शेष क्या आएगा? वहां 0 आएगा। सारी की सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी ना।
तो ऐसे यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा इतना पूरा का पूरा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 की घात 48 को डिवाइड करना हमें 33 से, तो शेष क्या आएगा। 4 की घात 48 को डिवाइड करना हमें 33 से, तो शेष क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं होंगे क्लास नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे 1 घंटा 1.5 हो जाओ। टाइम कितना हुआ, टाइम कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा क्लास चलेगी, चलना दो। पूरा पूरा कैसे कट जाएगा, यो इधर विषम संख्या इधर सम संख्या, पूरी पूरा कहां से कट जाएगा। 33 या 33 पूरा पूरा कैसे कट जाएगा। शांति भाई, आवाज नहीं आया किसी का आंसर। देखो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, इतनी देर से नहीं आया। यहां देखना जरा, यहां 33 है तो यहां क्या बनना चाहिए, तो 32 बन जाए या 34 बन जाओ। लेकिन 4 के पाड़े में 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, कहीं 33 का आसपास तो बन ही नहीं रहा। तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, 4 को 2 की घात लिख सकते हैं या नहीं, लिखा जा सकता। अब ये कितना हो गया, क्या ये ऐसा नहीं हो गया, 2 की घात 48 दूनी 96 को 33 से डिवाइड कर दो। 2 तो 32 के 33 के आसपास बन सकता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बन नहीं रहा। तो कितना बन रहा, 2 की घात 5, 5 से डिवाइड करो, 19 पंजे 95 होगी, 19 पंजे 95, कितनी बच गई, 1 बच गई। और डिवाइड किससे करना हमें, 33 से। ये कितना बन रहा, 32, 33 से डिवाइड करो 32 को, 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -1, और -1 की घात 19, और यहाँ कितना है 2, -1 की घात 19 है तो क्या -1 नहीं आनेगा, गुणा 2, कितना बच गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं -2। क्या माइनस में शेष होता कभी, जिससे हमने भाग करा था उसमें से घटा लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, अरे समस्या तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम तो वैसे भी समस्याओं के खिलाड़ी हो, इसको बताना जरा कितना आएगा, 99 है, 2 की घात 99, 2 की घात 99 को डिवाइड करना 10 से, तो कितना शेष बचेगा। कितना आ रहा, किसी आया, किसी का देखना जरा, आया क्या किसी का, नहीं आ रहा। अच्छा देखो, हमें 10 चाहिए, 10 ही के आसपास तो चाहिए, 10 के आसपास के कहीं 2 का पढ़ना लेके जाएगा हमें। लिखो 2 तो हमारे पास बहुत सारे, हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, अरे कहीं तक भी ले जाओ। हम 10 से कहीं भी भाग कर रहे तो एक शेष नहीं बच रहा, क्या बच रहा, हम नहीं बच रहा ना। लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं, सहभाज्य नहीं है, क्या ये कट नहीं सकते आपस में, जब
काट के छोटा कर लो ना, अगर कट रही है तो। पहला ही क्या तरीका क्या बताया था, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट कर छोटा कर लो। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 गुणा, एक घात अलग कर ली, 2 की घात 98, एक घात अलग निकाल दी हमने, और किससे भाग करना हमें, 10 से। 2 पंजे 10, किससे काटा उस चीज को ध्यान रखना हमने, किससे काटा, क्योंकि बाद में गुणा देनी पड़ती है हमें उसकी। 5 बन गया। अब क्या 5 के आसपास 2 का पहाड़ा बन नहीं सकता, 4 बन नहीं जाने का, लिखो। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 49 दूनी 98, हो नहीं गया, किससे भाग करनी, 5 से। ये कितना बन गया, 2 दूनी 4 नहीं बन गया, 5 से 4 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, -1, -1 की घात कितनी, 49, तो कितना बनेगा, -1, माइनस में आंसर होता नहीं है तो 5 में से घटा लेंगे, कितना आया, 4 आंसर आ गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कितने से काटा था हमने 2 से काटा था, तो 2 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत आई किसी को, कुछ कट रहा है तो काट लो ना, फिर क्या दिक्कत आ रही। जिन्हें समस्या आ रही है एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, समझ में ना आए फिर दोबारा देख लेना। कोई समस्या आ रही हो तो अभी बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आई, फिर अगला क्वेश्चन दूं, लिखो। क्वेश्चनों की कमी नहीं है। 5 की घात 500 को डिवाइड करेंगे हम 500 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 की घात 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं और भी अभी। बताओ फटाफट से। कितना बचेगा, 1। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज देखना, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर लिख लेता हूं मैं। यहां था हमारे पास 5 की घात 500 डिवाइडेड बाई 500। अच्छा क्या ये देखो 5 से कहीं 500 कट जाएगा, अगर कट रहा है तो पहले काट के छोटा करना पड़ेगा, ठीक। 5 कितने हमारे पास, 5 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे कितने, 500 बार लिखे हुए। तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 अलग निकाल लिए, फिलहाल हमने 4 अलग निकाल लिए, तो कितने बचेंगे, 496 नहीं बचने के, 4 अलग कर रखें और बटे में कितना हमारा 500। जितने 5 से कट जाएगा काट के छोटा करो, देखो 5 से काटो, 5 से काटेंगे 100 बार, फिर अगले 5 से काटो 20 बार, कौन काट रहा है 25 बार, 20 बार कटेगा, फिर 5 से काटो 4 बार, कट गया। कितने से काटा जरा हमने देखना, 5 पंजे 25 पंजे 125, इसको लिख लो कहीं को, हमने 125 से काटा ना, इसको लिख लो कहीं को। अब देखो कितना बच गया, लिखना जरा क्वेश्चन। देखो 5 की घात कितनी बच रही, 496 ये थी, एक ये नहीं थी, 497। डिवाइड किससे करना हमें, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 1 नहीं बच गया, और 1 की घात 497, 1 की घात कुछ भी कर लो, एक ही आंसर रहता, आंसर 1 थोड़ी आ जाएगा। फाइनल तो हमारा क्वेश्चन तब होगा ना, हमने 125 से काटा था, इसका मल्टीपल देंगे 125 से काट, इसको गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, 125 आएगा। ऑप्शन में 1 भी मिलेगा, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, जिस संख्या से हमने इसको काट कर सिंप्लीफाई किया था उसकी गुणा देनी पड़ेगी। कोई समस्या आ रही, पूरी क्लास आज रिमाइंडर थ्योरम पर चलेगी, शेषफल प्रमेय पर चलेगी। शेषफल प्रमेय पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप हो गए, एक गुणा भाग वाला मतलब गुणा प्लस वाला, दूसरा घातों वाला, तीसरा और चलते हैं। मिटा दो इसको,
अच्छा अगला क्वेश्चन देते हैं पहले, अभी चलते हैं आगे बाद में। पहले अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, मेरे को एक क्वेश्चन और करके दिखाओ तुम। क्वेश्चन है 38 की घात 102 डिवाइडेड बाई 103। बताओ रिमाइंडर। कितना है? एक वालों का सही है। कैसे? तो वहाँ क्या होता है? निकालना पड़ेगा इसका। 103 का टोशेंट 102 आ, जहाँ 102 आ गया अगर कट रही है बराबर तो 0 ही बचता है। एक बचता है। नहीं वो 0 बचेगा। अच्छा चलो दिखा। देखो इस क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरम देखनी पड़ेगी, ऐसा तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। एक थ्योरम है फर्मेट थ्योरम। हाँ फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? फर्मेट थ्योरम ये कहती है अगर a की घात p-1 को अगर हम p से डिवाइड कर देते हैं, a की घात p-1 को यदि हम p से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी इसको। रिमाइंडर हमेशा कितना बचता? 1 बचता। ये जो p है ये होती है एक अभाज्य संख्या। p कैसी संख्या होनी चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? p कैसी संख्या होती है? एक अभाज्य संख्या। लेकिन ये a और p जो हैं ये a और p होते हैं सह अभाज्य। a और p सह अभाज्य होने चाहिए। मतलब ये है कि एक दोनों ये किसी दोनों ये जो दोनों है किसी एक पाड़े में ना आते हों, तो वहां रिमाइंडर कितना आता? हमेशा 1 आता। ठीक, a की घात p-1 जो भी यहाँ p लिखा हुआ था उससे क्या होती? घात 1 कम हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ a कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। a हम सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा 5। ठीक, हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं किसी अभाज्य संख्या 3 से, तो ऊपर घात कितनी लिखेंगे? 2। क्या ये फर्मेट थ्योरम कहती है? वही है। 5 का स्क्वायर खोलना जरा कितना आएगा? 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 3 8 24, बच गया एक। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिखा 7 की घात 5 लिखो यहाँ, 7 की घात 5, तो ऊपर कितनी लिखी जाएगी? एक कम ही लिखी जानी है। 7 की घात 4 को खोलना, 7 7 49 7 343 7 2401। इसको 5 से डिवाइड करना जरा। 5 का नियम है कहता अंतिम अंक को भाग कर लो, कितना बचा? वो फॉर्मेट होता, क्वोशिएंट नहीं होता। अगर हम निकालते हैं टोशेंट निकालते हैं इसके वाले क्वेश्चन का, तो 102 वाला टोशेंट का जब घात विभाजित हो जाती है तो वहाँ 0 बचेगा टोशेंट के। वो टोशेंट नहीं होता, वो फॉर्मेट होता है। एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत आई इसमें? और एग्जांपल देखो, और बताता हूँ। हमने लिखा 10 की घात, बहुत सारे एग्जांपल ले लो। हम 10 की घात 4 क्या ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सही है? क्या इसका आंसर हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सहभाज्य हैं। और क्या बताए थे? सह अभाज्य होने चाहिए। कट रहे हैं? ठीक, तो हम यहां और क्या ले लें? इसकी जगह कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो देखो 2 की घात 4 का मान कितना होता? 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमेशा क्या आएगा? हमेशा शेष 1 ही आएगा, शेष नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत? बस इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो। फॉर्मेट थ्योरम कहती है a की घात p-1 को यदि हम p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये p अभाज्य संख्या होती और a और p सह अभाज्य होते।
मिटा दो इसको। ठीक, फर्मेट थ्योरम पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन लिखा था, क्या क्वेश्चन था? 38 की घात 102 को डिवाइड करेंगे हम 103 से, कितना आएगा? एक, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये लिख दिया 64 की घात 30 को डिवाइड करेंगे हम 31 से, कितना आएगा? एक आएगा। अरे एक ही तो आएगा ना गुरुजी, कहाँ से आ गया? देखो अभाज्य संख्या, यह घात एक कम है, दोनों सह अभाज्य हैं, एक ही तो आएगा। अगला क्वेश्चन, 187 की घात 82 को यदि हम डिवाइड करते हैं 83 से तो क्या आएगा? एक ही आएगा। अभाज्य संख्या है, घात एक कम है, और ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पाड़े में नहीं आते। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक? एग्जाम में इतना नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, उसे पता हर एक को फर्मेट थ्योरम को पढ़ के जाता। 72 की घात 85 को यदि हम डिवाइड करें 29 से तो क्या आएगा? अब बनता ना क्वेश्चन तो। देखो अभाज्य संख्या है, वैसे तो हम 72 को 29 के आसपास बना नहीं सकते भाई। 29 दूनी 58, 29 दिया, पहाड़े भी याद ना कर रखे, पहाड़े भी याद नहीं कर रखे। 29 दूनी 58, 29 दिया 87, ये तो बहुत कम बैठ रहा। फर्मेट ने क्या कहा था? फर्मेट ने ये कहा था यहां घात कितनी होनी चाहिए? 28 होनी चाहिए। फर्मेट ने यही तो कहा था कि घात कितनी होनी चाहिए? 28 होनी चाहिए। यहां 29 रखा हुआ, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 28 तिया 84, 28 तिया 84, कितना बच रहा? एक ही तो बच रहा। और डिवाइड किससे करनी है हमें? 29 से डिवाइड करना। फर्मेट ने क्या कहा था? फर्मेट ने यह कहा था यहां अभाज्य संख्या, यहां घात एक कम है, दोनों सहअभाज्य है, तो क्या यहां से शेष एक नहीं बचने का? यहां से तो एक बच गया ना, तो यहां से तो मतलब ही नहीं है। यहां से कितना बचा? एक, एक की घात कुछ भी कर लो एक ही रहेगा। अब 72 को तो डिवाइड करना है, करो। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, बस यही है 58, घटा लो कितना बचेगा? कितना बच गया? 14। 29 दूनी 58, बच कितना गया? 14 हमारा शेष आ गया। कोई दिक्कत आई? दोबारा से देख लो, हम यहां भाग किससे कर रहे हैं? 29 से, तो घात यहां कितनी होनी चाहिए थी? 28 होनी चाहिए थी, हमने लिख दी 28। 28 तिया 84, 85 को भाग कर लेंगे ना। 28 तिया 84, कितनी घात बच गई? एक। जो बच गया उसको अलग लिख लेंगे। अब यहां से तो शेषफल एक ही मिलने वाला हमें, यहां तो कुछ करना ही नहीं। कितना बचा हमारे पास? 72। 29 से 72 को भाग कर लो, 29 दूनी 58, कितना बच गया? 14। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की घात 21 को यदि हम डिवाइड करेंगे 5 से, इसे फॉर्मेट से भी कर सकते हो, बिना फॉर्मेट के भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फॉर्मेट और विदाउट फॉर्मेट दोनों से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे? क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 10 के 5 के आसपास पहुंचाने के लिए 3 तिया, क्या हम इसे 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? 2 से काटेंगे 2 ढाई 20, कितना बच गया? 3 बच गया ना। डिवाइड किससे करेंगे हम? 5 से। पहला तरीका जो रिमाइंडर थ्योरम से बताया था, मतलब एक शेष से बताया था। 3 तिया 9 की घात 10 गुणा 3, 5 से डिवाइड करेंगे। यहां डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? -1 की घात 10, और गुणा 5 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 ही बचेगा। -1 की घात कुछ सम है तो 1 ही आएगा, और 1 तिया 3, एक शेष से बता दिया। फॉर्मेट थ्योरम से देख लो, यहां 5 है तो 5 की जगह यहां कितनी होनी चाहिए थी? एक कम 4 होनी चाहिए ना। ठीक, तो 4 पंजे 20, कितनी बच गई? 1 बच गई, उसको अलग लिख लेंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 5 से। देखो इससे तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, इसको तो छूना ही नहीं है हमें।
5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3। अगर क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या नीचे ना हो तो ऊपर हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य संख्या नीचे ना हो तो फिर वो है ना अपना शेष 1 बना लो, फिर अपना शेष 1 बना क्वेश्चन कर लो। जैसे हमने 33 से करा था, हमने 31 से भी क्वेश्चन करे थे, ये करा था ना हमने कुछ इस तरह का क्वेश्चन, 2 की घात 110 डिवाइडेड बाई 31, फिर उस संख्या को क्या करेंगे हम शेष 1 बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार की घात 2007 को डिवाइड करेंगे हम यदि 17 से, तो आंसर कितना आएगा। अगर हमें नीचे भाग, मतलब जिसे हम भाग कर रहे हैं, अगर वो हमें अभाज्य संख्या दिखाई दे रही तो सीधा फॉर्मेट लगा दो। देखो 4 की घात कितनी होनी चाहिए, यहाँ 16 होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ 17 है तो 16 होनी चाहिए। देखो 16 से डिवाइड करो, 16 कम 16, कितना बचा 4 हो गया 40, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, कितनी बच गई 4 की घात 7 नहीं बन गई, 4 की घात 7 बचेगी ना शेष। और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, यहाँ से तो 1 मिलेगा, बस इसको देख लो। अब क्वेश्चन बन गया हमारे पास 4 की घात 7, ये तो बन गया, इसको खोल लो। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4 की घात 7 बचा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। कुछ देर के लिए हम खोल के लिख लेते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। ये कितना 4 चौक 16, 17 से भाग देंगे -1 बचेगा, 4 चौक 16, 17 से भाग देंगे -1 बचेगा, 4 चौक 16 -1 बचेगा, यहाँ तो 4 बचेगा ही सिंगल। देखो माइनस माइनस क्या जाएंगे प्लस, 4 ही कम 4, माइनस का 4 बचा, क्या माइनस में आंसर होगा, 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 13 रिमाइंडर आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है, ऐसा ना करना चाहो, दूसरा तरीका क्या बताया था भाई, हमारे पास क्वेश्चन बचा 4 की घात 7, क्या हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 की घात 2 गुणा 7, डिवाइड किससे करना हमें 17 से, ये कितना बन गया 14। क्या 2 को 17 के आसपास बना नहीं सकते, क्या बना सकते हैं हम 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी बच गई 2, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से। यहां से भी तो कर सकते हो, एक वाली जिसमें बताया था रिमाइंडर 1 बचा का क्वेश्चन करना, वही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसा कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 की घात 222, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं हम 23 से। उसके बाद अगले मेथड की बात करते हैं, एक क्वेश्चन करो इसको। टाइम कितना हुआ, चलना तो क्लास अभी आधा घंटा और चलेगी। कितना आया, अच्छा एक चीज देखना, यहां 23 अभाज्य संख्या, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 14 की घात 22 लिख सकते हैं, 22 ही कम 2 में डिवाइड करेंगे तो 0, 22 ढाई 220, कितना डिवाइड बच गया 14 की घात 2 नहीं बच गई, डिवाइड किससे करना हमें 23 से। देखो यहां डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, फॉर्मेट क्या था। अब यहां कितना बचा 14 का स्क्वायर, क्या 14 का स्क्वायर 196 नहीं होता, 196 को डिवाइड कर लो 23 से, पढ़ो 23 का पढ़ा,
23 का पढ़ाई मुझे बताना पड़ेगा क्या? क्यों भाई? 23 अट्ठे 184, कितना बच गया? 12 बच गया। कोई दिक्कत आ रही? हो रहा है क्वेश्चन आसान? ठीक है, ठीक है। तो फिर एक आसान सा सवाल का जवाब दे दो फिर। आसान तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं। 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70, इसको डिवाइड करने लग जाए यदि हम 37 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कितना रहा? तोते उड़ गए क्या क्वेश्चन को देख के? आया किसी का? बड़ी समस्या है। नहीं आ रहा आंसर? चलो अभी आएगा, फिलहाल हम इसको मिटान देते हैं, अभी आंसर आएगा, थोड़ा वेट करो। हमारे पास, हम अगली थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है? हम अगली थ्योरम की बात करते हैं। हमारे पास है a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ n सम है, यहाँ भी यहाँ n विषम है, यहाँ n सम है और यहाँ n विषम है। अगली थ्योरम है, इस कंडीशन यहाँ देखो, कंडीशन ये है a की घात n प्लस b की घात n और n क्या है? सम है। तो ये जो संख्या है ये किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी? a की घात n प्लस b की घात n और n विषम है, तो ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी? a की घात n माइनस b की घात n, n है विषम, तो ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी? ये किससे विभाजित होगी ये बताना है। कौन बताएगा? 3 का पता, 1 का नहीं पता। कौन से का नहीं पता? अच्छा, पहले वाले का नहीं पता, बाकी 3 का पता। देखो, अगर यहाँ विषम है, यहाँ क्या है? विषम, तो ये डिवाइड होगा a प्लस b से। किससे डिवाइड होगा? हमेशा और हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। अगला जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था वो इन्हीं थ्योरम्स पर होगा। किससे विभाजित होगा? हमेशा a प्लस b से। विषम कैसा है? क्या हम यहाँ घात 1 रख सकते हैं? तो यहाँ भी 1 रख लो, है तो विषम। तो कितना बन गया? a प्लस बी नहीं बन गया? तो किससे डिवाइड होगा? हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ विषम रखते हैं, यहाँ ये विषम रखेंगे, a की घात 1 माइनस b की घात 1, तो ये किससे डिवाइड होगा? हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा। अगर a प्लस b की घात, देखो विषम घात है, विषम घात है दोनों में। घात कैसी है? दोनों में विषम है, लेकिन शर्त यह है दोनों जगह बराबर घात है। कभी पता चला कि यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, दोनों जगह n है ना, तो घात बराबर ही होगी। घात अगर विषम में प्लस चिन्ह है तो a प्लस b से होगा, अगर a माइनस b है तो a माइनस b से ही होगा। सम वालों की बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ अगर घात सम है तो ये किससे डिवाइड होगा? ये a प्लस b से भी डिवाइड होगा और ये a माइनस b से भी डिवाइड होगा। ये दोनों से डिवाइड होगा, मतलब इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, दोनों से एक साथ भी हो जाएगा। क्यों? यहाँ अगर तुम a की जगह n की जगह 2 रखोगे, सम है, और यहाँ इसकी जगह 2 रखोगे, तो ये ऐसे नहीं बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे नहीं होता? a माइनस बी, a प्लस बी होता। तो ये किससे डिवाइड होगा? ये दोनों से डिवाइड होगा। हम बात करते हैं इसकी, ये a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी से? किससे डिवाइड होगा? ये
किससे डिवाइड होगा ये किसी से भी विभाजित नहीं होता, ये किसी से विभाजित नहीं होता, इस पर क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्वेश्चन किन पे बनता? क्वेश्चन इन 3 पे बनता। पहली जो थ्योरम्स है हमारी, इस पर क्वेश्चन नहीं आता। ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ठीक, अगर a प्लस बी की घात n है दोनों की, a की घात n b की घात n, b सम है तो प्लस सा होगा और माइनस है तो माइनस सा होगा। माइनस में सम है तो दोनों सा होगा, प्लस में सम है तो किसी से नहीं होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन, इस थ्योरम पर क्वेश्चन 2 टाइप के पूछता, एक तो शेषफल से पूछता और दूसरा विभाजित से पूछता। तो मिटा दो फिर इसको, जिसने नोट नहीं करे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, पहला क्वेश्चन है 23 की घात 10 माइनस के 1024। 23 की घात 10 माइनस के 1024 ये किस संख्या से विभाजित होगा? 23 की घात 10 माइनस के 1024। अच्छा देखो, यहां घात 10 है तो क्या यहां भी घात 10 होनी चाहिए थी? घात 10 होने के लिए 1024 ऐसा नहीं होता, 2 की घात 10 होता है ना। देखो a की घात n माइनस b की घात n, और n क्या है? सम। तो ये किससे डिवाइड होगा? a माइनस b, a माइनस बी कितना बनेगा? 21, और a प्लस बी कितना बनेगा? 25। दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। अब इसमें डिपेंड करता है ऑप्शन उसने किस तरह से दे रखे। मान लिया उसने ऑप्शन ये दे दिया, उसने ये कह दिया 15 से, 7 से, 8 से, 25 से, 35 से, इनमें से किससे विभाजित हो जाएगा, किससे विभाजित नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। या उसने ये कह दिया उसने ये सब ऑप्शन दे दिए, उसने पूछा किससे इनमें से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये जो भी दिखाई दे रहा है इनके पहले टुकड़े करो। पहला काम 7 या 21, 5 पंजे 25 हो गए टुकड़े। अब देखो ये 7 से भी डिवाइड होगा, सब हो जाएगा। ये 3 से भी डिवाइड होगा, इसमें फिलहाल नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 का मल्टीपल 15 नहीं है? तो 15 से भी तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 3 पंजे 15, 15 से भी हो जाएगा। 3 पंजे 15 है ना। देखो 5 पंजे 25 है, 25 से हो जाएगा। 5 सत्ते 35 है, 35 से भी हो जाएगा। अब देखो 5 पंजे 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 5 पंजे 25 तिया 75 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। 25 21 की गुणा करेंगे तो 525 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। किस किस से नहीं होने का? 8 से नहीं होने का, 180 से नहीं होने का। तो ये जो टुकड़े लिखे हैं इनमें से किसी की भी गुणा कर लो, उन सबकी गुणा से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे मैं मिटा दूं इसको, करो नोट फटाफट। किस किस से डिवाइड हो जाएगा ये? हमने इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर, ये जो फैक्टर करें, फैक्टर संख्याओं को काटना चाहिए ऑप्शन देख कर। ठीक, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। हमने क्वेश्चन लिखा 35 की घात 15 प्लस 5 की घात 15। ऑप्शन है इसके 10, 20, 23, 40। ये किससे डिवाइड होगा? ये किससे डिवाइड होगा? a की घात n विषम है प्लस b की घात n, किससे डिवाइड बताया था? अच्छा चलो एक मिनट रुको। किससे डिवाइड होगा ये? किससे डिवाइड हो जाएगा? देखो किससे बताया था? a प्लस बी से। a प्लस बी मतलब 40 से डिवाइड होगा। अब 40 को जौन सा भी ऑप्शन काटता होगा ये उससे डिवाइड हो जाएगा। देखो 10 भी काटता 10 से हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। क्या 30 से होगा? नहीं। क्या 70 से होगा? क्या 60 से होगा?
होने का क्वेश्चन आसान। अब आ जाते हैं उन क्वेश्चन पर जो अभी लिखे थे। अब तो पता लग गया ना, ठीक। पहला क्वेश्चन है 27 की घात 27 माइनस 15 की घात 27, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो शेष क्या आएगा। हम तो बात शेष की कर रहे थे ना, हम विभाजितता की थोड़ी कर रहे थे किससे विभाजित होगा, हम शेष की बात कर रहे थे, वो समझाने के लिए आया था मैं उस बात पे। फिलहाल हम शेष की बात कर रहे हैं, शेष बताओ क्या आएगा। जल्दी बताओ। देखो a की घात n माइनस बी की घात n, n क्या है विषम, तो किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। a माइनस बी करेंगे 27 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 12, बारी बचा। भाग किससे करना हमें, क्या 6 से पूरा पूरा कट रहा, 6 दूनी, तो क्या बच रहा 0, शेष आ गया। भाई जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो 0 आएगा ना रिमाइंडर। कभी 2 कर दो, 6 दूनी 12, 2 कर दो, भाई 6 दूनी 12, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, ठीक है, 2 मत कर देना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 की घात 27 प्लस 33 की घात 27, अगर हम इस पूरे को डिवाइड करने लगे 25 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। जीरो। देखो a प्लस बी, ए की घात n प्लस बी की घात n, n विषम है तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी मतलब 100। अब 100 जिन संख्याओं से भी कटता होगा, 25 चौका पूरा पूरा कट रहा, और जब पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत, हो जाएंगे यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप हमारे पास 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। ये हमारे पास संख्या दे रखी, क्वेश्चन में ये दिया है कि ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे हमें, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 25 दे दिया, 35 दे दिया, या इनमें से कोई नहीं दे दिया। ये जो हमें संख्या दे रखी है, ये संख्या इनमें से किस ऑप्शन से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसको करने का तरीका क्या है। टाइम कितना हुआ, चलना तो क्लास आगे। क्वेश्चन करते रहो। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन तो भाई तुम्हारा रह ही गया उसमें, 1 मिनट रुको। 5 की घात प्लस 7 की घात, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा छूट गया जो लिखा था मेन क्वेश्चन। इसको बताओ, छोड़ कर कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे आओ। थोड़ी देर के लिए उसको रोक दो, छोड़ कर कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बात क्या सॉरी इधर बताओ इसको। कितना आया, अच्छा घात सम हो रही है, अरे भाई बाप रे, समस्या आ गई, घात सम हो गई, समस्या से आ गई ना। अच्छा एक चीज देखना, घात सम होगी a की घात n प्लस b की घात n, और n सम है तो क्या बताया था, ये किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक। तो इतना क्या, जब कटेगा नहीं तो शेषफल कहां से आएगा। अरे तो क्या इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 5 के स्क्वायर की 35 दूनी विषम बना तो सकते हो, क्या दिक्कत आ रही फिर। 7 की घात 2 की घात 35, डिवाइड किससे करना, बन गई विषम। और अगर घात विषम होती थी तो किससे डिवाइड होता था, ये a प्लस बी से। 5 का स्क्वायर करेंगे
25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 25 और 49 74, 25 और 49 74। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 37 से। पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। भाई अगर सम है, सम का हमारे पास मेथड नहीं था तो विषम का तो था ना, तोड़ लो इसको विषम में। क्लियर? क्वेश्चन छोड़ कर जा रहे थे, बताओ इसको अब। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब ऐसा तो हमारे एक ऑप्शन को तो उठा नहीं सकते, क्या उठा लेंगे? मतलब फिलहाल मैंने यहाँ नन भी रख दिया, तो हम क्या करेंगे? देखो हमें सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन मिल रहा। क्या कॉमन है? 4 की घात 61 कॉमन है। देखो 61 इसमें भी है, 61 इसमें से भी निकल कर आ जाएगा, इसमें सभी में से निकल कर आ जाएगा, बस निकालो। 4 की घात 61 कॉमन लेंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। 4 की घात 62 थी, 62 में से 61 ले ली, 1 नहीं बचने की। यहाँ 63 थी, 63 में से 61 ले ली तो 2 बची। यहाँ 64 में से 61 ले ली तो 3 बची, ये तो बचा। बस इसको खोलते हैं हम। देखो ये हमारे पास 4 की घात 61, इसको खोलो। 4 चौक 16 चौके 64, ये 4 चौक 16, 16 64 70, सॉरी 80, 80 4 84, 84 और 1 85। कितना आएगा? 85। अब ये देख लो इधर से किस में से डिवाइड होता है। किस में से ये डिवाइड होता है? एक चीज देखो, 4 तो हमारे पास 4 की तो कमी नहीं है, 4 तो 61 बार लिखा हुआ, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 4 की घात 60 गुणा 4 गुणा 85 लिख सकते हो क्या? लिख सकते। जरूरी नहीं है कि केवल 85 ही आंसर होगा। भाई 4 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते तुम? 2 दूनी 4, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 17 पंजे 85, ये 17 दूनी 34 से भी डिवाइड होगा, 17 दूनी 34 दूनी 68 से भी डिवाइड होगा, 17 पंजे 85 से भी होगा, 5 दूनी 10 से भी होगा। होगा नहीं होगा? 5 दूनी 10 दूनी 20 से भी होगा। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता 80 होता, ऑप्शन से उठाते, फिर से 4 इधर को ले लेंगे ना कॉमन। किससे डिवाइड होगा? फिलहाल ये 10 से हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये मत सोचना कि हमारा 85 बच गया तो केवल 85 आंसर आएगा। ऑप्शन में 17 होता तो 17 भी हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शांति का माहौल बनाओ रखो, हल्ला मत करो। ऐसा कोई है जिसे भूख लग रही हो? भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ को भूख लग रही हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी भूखा हूं सुबह से। पढ़ते रहो। जब पढ़ाने वालों को दिक्कत नहीं आ रही तो पढ़ने वालों को दिक्कत आ रही। और ज्यादा भूख लग रही हो तो मेरे लिए भी खाना लिए हो। कौन सा जा रहा है घर को? पैसे? अरे पैसों के ऊपर तो सारी लड़ाई है, चलते ही ना है ये। हाँ नोट चलते हैं और नोट हमारे पास है नहीं। मोदी सरकार ने ये कह रखा है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? खाने के लिए मैं गेहूं दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं, दाल दे रहा हूं, नमक दे रहा हूं। क्या करोगे कमा के? तो पैसे रखने बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, बताओ इसको ये किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा? ऑप्शन नहीं है इसके फिलहाल, जो भी आंसर आएगा इसी तरह से बता दो। देखो क्या हम 3 की घात 21 इसमें से कॉमन ले सकते हैं? ठीक, देखो यहां से कितना बचा? 1। यहां से 21 में से 1, 22 में से हमने 21 कॉमन ले ली, 1। यहां से कितनी बचेंगी? 2। यहां से कितनी बचेगी? 3। और यहां से कितनी बचेगी? 4। ये बचेगा ना, बस इनको खोल लो। 3 की घात 21, ये देखो ये कितना बन रहा? 81, 27, 9। इनको ही तो जोड़ना जरा। 81 9 90, 90 और 30 120 और 1
121। ये किससे डिवाइड होगा? 121 से भी डिवाइड हो जाएगा। 121 के टुकड़े क्या बनेंगे? 11 गुणा 11। ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 33 से भी हो जाएगा? भाई हमारे पास 3 की घात 21 है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ 20 छोड़ दो, एक इधर को उठा लो। कर नहीं सकते, तो ये 11 तिया 33 से भी कट जाएगा। ये 11 11 121, 121 तिया 363 से भी कट जाएगा। ठीक, किस किस से कट जाएगा ये देखो। हाँ, जो भी 11 के मल्टीपल का जो भी ऑप्शन होगा, 11 के मल्टीपल का या 3 के तीन मतलब 11 वाला जो भी ऑप्शन होगा इसको कट जाएगा। जैसे यहाँ उसने दे दिया, उसने ये दे दिया, क्या ये, हम इसको लिखते हैं, क्या ये 22 से कट जाएगा? 22 से कटेगा? 11 का मल्टीपल वाला नहीं, जिसको 11 काट जाता हो। क्या ये 33 से कट जाएगा? 11 तिया 33 कट जाएगा। क्या ये 66 से कट जाएगा? कहां से कट जाएगा भाई? इसमें तो कहीं सम संख्या है ही नहीं, इसमें तो कहीं सम संख्या है ही नहीं। किससे कटेगा? 3 एक और उठा लो, 3 तिया 9, 11 9 99। हो गया क्लियर? अब किससे कटेगा? ये 11 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 33 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा, तो कट ही जाएगा ना भाई। 3 तो हमारे पास बहुत सारे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत आज की क्लास में? लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको बताओ। ऑप्शन है तुम्हारे पास इधर ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखो 5 की घात 25 कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से ले सकते हैं। यहां से कितना बचेगा? 1, 26 में से 25 कॉमन ले ली, 1, यहां कितनी 5 की घात 2 और यहां 5 की घात 3। खोलना इसको, 5 की घात 25 गुणा ये कितना बना? 125, ये 25, 125 और 25 150, 155 और 1 156। ये तो आया। अब बस देख लो ये किस ऑप्शन में आता है। इसके टुकड़े कर लो, बिना टुकड़े का थोड़ी पता लग जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं भाई? हम इसके 156 के टुकड़े कर सकते हैं ना इस तरह से। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 13 बार। इसके अलावा थोड़ी हो जाएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देख लो किससे कटेगा। देखो ये 13 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 से भी कट जाएगा, ये 13 दूनी 26 से भी कट जाएगा, 13 तिया 39 से भी कट जाएगा। अभी 5 भी तो बचे हुए हैं, 5 की कमी थोड़ी है, 5 ले नहीं सकते इधर से। 1 5 ले लो, 2 ले लो, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 25 का 100 से कट जाएगा। 5 पंजे 25 तिया 75 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब देख लेंगे क्योंकि 5 की तो कमी है ही नहीं। मेन क्या बना हमारे पास? 156 बना। कोई दिक्कत अब? ठीक, आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।